हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। पहला हमें क्वेश्चन दिया है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज। अगर दो एंगल्स है और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हमने इसके पहले वाले सम्स में ये किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सम हमेशा कितनी होती है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, और द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, राइट। नेक्स्ट है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम ऑफ द इफ द मेजर ऑफ देयर सम इज। उनकी सम की मेजर कितनी होनी चाहिए जब दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री कहा जाएगा? तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनकी सम होती है, उनके एंगल्स की सम होती है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाले सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए उनकी मेजर की सम 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। दो एंगल्स है और दोनों अगर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल डायग्राम के थ्रू बताऊँ तो जैसे एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। सपोज मैंने ऐसा लिया है, तो दो एंगल्स है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। दोनों एंगल मिलाकर एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, और लाइन के ऊपर का एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज 180 डिग्री होता है। तो टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री होंगे वो, यस, मतलब उनके एंगल्स की मेजर 180 डिग्री होगी। नेक्स्ट, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म। अगर यहीं पे इसका अपोजिट पूछा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, उनके मेजरमेंट की सम, मतलब उनके मेजर्स की सम करें तो 180 डिग्री अगर है, तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा लीनियर पेयर, राइट। नेक्स्ट, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर दो लाइन्स हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, राइट, ये एक ही पॉइंट पर ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, ये और ये एंगल्स और ये एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, मतलब इन दोनों का मेजरमेंट जो होगा एक जैसा होगा और इन दोनों का मेजरमेंट एक जैसा होगा, तो ये होगा इक्वल, राइट। नेक्स्ट, if two lines intersect at a point, if one pair of vertically opposite angles are acute, then the other pair of vertically opposite angles are। यहाँ पर भी हम एक डायग्राम देखेंगे कि अगर इस तरह से मैं दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, राइट, और इससे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बने हैं उसमें एक पेयर तो एक्यूट एंगल की है, राइट, मतलब एक एंगल्स की ये जो सम है या अपोजिट पेयर जो है ये एक्यूट एंगल है दोनों। मतलब सपोज ये 30 डिग्री का है, या समझ लो 40 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री का है, तो ये अदर पेयर कौन सी होगी? क्या वो एक्यूट होगी? नहीं, एक्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम इस तरह से एक लाइन की बात करें तो उसके ऊपर पूरी की पूरी सम कितनी आती है? एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री। उसमें से अगर ये एक्यूट एंगल मैं सब्सट्रैक्ट करती हूँ तो डेफिनेटली दूसरा वाला मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा, और अगर ये ऑब्ट्यूज है तो इसके साथ वाला भी ऑब्ट्यूज होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये ध्यान रखना कि लीनियर पेयर जब दो एंगल्स फॉर्म करते हैं और उसमें एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा डेफिनेटली ऑब्ट्यूज ही होगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि अगर इन दोनों को देखें तो इसमें अगर ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज है, वहीं इन दोनों में देखेंगे तो ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज होगा। तो ये दोनों जो एंगल्स आएंगे या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो ऑब्ट्यूज एंगल की होगी, राइट। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।